नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जही लगन लगी घनश्याम की। एक बार जिसका हृदय ठाकुर जी से मिल गया, जिसको ठाकुर जी से प्रेम हो गया, उनकी सेवा में लग गया, येन केन प्रकारेण कैसे भी उनके नाम से जुड़ गया, उनके धाम से जुड़ गया, फिर तो भैया लगन लगी घनश्याम सो। ठाकुर जी जब पकड़ लेते हैं फिर छोड़ने का कोई बात ही नहीं है, उनको तो पकड़ना आता है। एक बड़ी सुंदर कथा है हमारे यहाँ बालकृष्ण लाल की कि पूतना बड़ी साध्वी वेश बनाकर आई है और विष पिलाना चाहती है। स्तन विष लागे, और जैसे विष पिलाना चाहा, ठाकुर जी तो विष भी पी सकते हैं, भगवान हैं, पर दूध भी पीने लग गए और अंत में जब उसके प्राणों को पीने लग गए, पूतना चिल्ला रही है, मुंच मुंच, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो। परंतु ठाकुर जी कह रहे हैं मुझको छोड़ना आता ही नहीं है। तो प्रभु एक बार जब हम संबंध जोड़ लेते हैं, अपना बना लेते हैं, फिर प्रभु हमारे हो जाते हैं। संसार में, दुनिया में हम किसी से संबंध बनाएंगे तो वो हो सकता है पराया हो जाए, पर प्रभु तो हमारे अपने हो जाते हैं। और मीरा जी को उस संबंध की याद आ गई है। हमने पिछले कथाओं के द्वारा जाना कि कैसे मीरा जी को श्री गिरधर गोपाल जी की मूर्ति विग्रह प्राप्त हुआ। एक भक्त आकर दे गए। आज राव दूधा जी ने उसका नामकरण कर दिया और गोवर्धन की लीला गा रहे हैं। मीरा मानो कलयुग में नहीं रही, द्वापर में पहुंच गई हैं। उस पुराने संबंध को कि प्रभु ने मुझे पकड़ा था और देखो आज वापस आ गए, छोड़ा नहीं मुझे। मुझको तो लगा कि प्रभु ने एक बार दर्शन दिया, मैंने उनका अपराध कर दिया, उन्होंने इतनी कृपा करी दर्शन देने की, पर मैंने दर्शन नहीं करे। परंतु प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, आज भी इस कलयुग में भी इस संबंध को निभा रहे हैं, गिरधर के रूप में आ गए हैं। इन भावों का चिंतन करते हुए मीरा मूर्छित हो गई हैं। राव दूधा जी आश्चर्य में आए, जल आदि का छिड़काव करा, उठाया गया, पर यह बात रनिवास में हर जगह फैल गई। और जैसे ये बात श्री मीरा जी की माता जी को पता चली, तो माता का हृदय, माता पिता तो बच्चे से यही इच्छा रखते हैं कि वो जितना हो सके सुखी रहे, जितना हो सके प्रसन्न रहे। और श्री झाली जी को जब ये पता चला तो बड़ा उनको आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा क्रोध भी आया। मन में विचार आ रहा है कि भैया इसको क्यों इन सब पूजा पाठ के कामों में लगा देते हैं, थोड़ा बहुत उचित है। योग पढ़ती रहती है, संगीत पढ़ती रहती है, अरे कल को ससुराल जाएगी, घर के काम करे, मेरे संग रहे थोड़ा बहुत, और थोड़ा राजनीति सीखे, थोड़ी बातें समझें, कैसे ये वहाँ पे चला पाएगी। ये मन में विचार चल ही रहा था। तभी बाईसा के जो पिताजी हैं श्री रतन सिंह जी उनके कक्ष में आ गए। रात्रि का समय था तो विश्राम करने का भाव से दोनों आए। श्री मीरा बाईसा की माता जी झाली जी ने प्रणाम करा, चरण आदि दबाने लग गईं। और इधर रतन सिंह बोले, आपके चेहरे पे तो कोई परेशानी का भाव है, क्या हो गया। श्री झाली जी बोली, अब मैं आपको क्या बताऊं, कैसी परेशानी है। आप तो जानते ही हैं कि मीरा को वो गिरधर गोपाल आ गए हैं, छोटा सा विग्रह आया है। हाँ, मैंने भी सुना तो है, अभी तक दर्शन तो नहीं करा, पर हाँ दूधा जी दादू साहब बता रहे थे कि ऐसा हुआ है। तो श्री झाली जी बोली कि बस यही चिंता है। वो योग पढ़ती रहती है, संगीत पढ़ती रहती है, ठाकुर जी की पूजा में लगी रहती है, इनसे अवकाश ही नहीं मिलता। अब आप ही बताइए, क्या इसका विवाह नहीं होगा, कल को ससुराल नहीं जाएगी तो वहाँ घर गृहस्थी कैसे संभालेगी, दास दासियों पर नियंत्रण कैसे रखेगी, राजनीति नहीं पढ़ेगी तो वहाँ काम कैसे चलेगा, और शस्त्र अध्ययन नहीं करती है, अरे क्षत्रिय कन्या है, शस्त्र चलाना नहीं जानती। मुझसे तो लोग कहते हैं इसको शस्त्र अध्ययन क्यों नहीं कराया जाता है, कल को कुछ भला बुरा हो गया तो कौन रक्षा करने के लिए आएगा। अब आप ही बताइए। अब हमें तो समझ में नहीं आता कि श्री दूधा जी क्यों इस प्रकार की शिक्षा उसको दिलवा रहे हैं। रतन सिंह जी बड़े भाव से बोले कि देखिए झाली जी, बात तो ये है कि राव दूधा जी दादो साहब हमारे तो चतुर्भुजा नाथ हैं, जो वो कर रहे हैं वो सर्वोत्तम कर रहे हैं। और एक बात ये भी है ना, मीरा के तो दादा हैं, बाबा हैं, तो इसीलिए सर्वोत्तम उसके लिए सबसे अच्छी शिक्षा हो सकती है वो उसको दे रहे हैं। तुम तो जानती हो संतों ने, ज्योतिषियों ने क्या कहा है मीरा के बारे में, तो बहुत भक्त स्वभाव की है,
और उनकी शिक्षा देने की क्या बात है। अगर उसका संगीत में मन नहीं लगता, योग में मन नहीं लगता और पूजा में मन नहीं लगता तो क्या ये शिक्षा पूरी हो पाती। देखो उसका मन लग रहा है, इसीलिए दादू साहब ये शिक्षा करवा रहे हैं, राव दूधा जी ये सारा भाव करवा रहे हैं। पर मीरा जी की माता जी के मुख पर असंतोष ही रहा, तो समझाने का और प्रयास करा और एक बड़ी गुप्त बात बताई। कहने लग गई, श्री रतन सिंह बोले कि एक बार मैं अजमेर गया था, आपको सत्य बात बताऊं पर मैं बता नहीं पाया, ध्यान नहीं रहा। अजमेर गया तो एक बहुत बड़े ज्योतिषी मुझे मिले, ज्योतिष आचार्य मिले। उन्होंने मेरी कुंडली जांची और कुंडली में वर्णन आया कि 5वें घर में मेरे चंद्रमा विराजमान है। तो उसका तात्पर्य, उसका अर्थ ये है, जैसे उसके अंश हैं, जैसी उसका स्वरूप है, जैसे उसके गुणधर्म हैं, उससे ये पता चला कि मेरे जीवन में एक कन्या का ही आगमन होगा, एक कन्या ही संतान के रूप में आएगी, क्योंकि ज्योतिष में 5वां घर संतान का होता है। तो संतान के रूप में आएगी और वो कन्या सामान्य नहीं होगी, वो कन्या अलौकिक होगी। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, मीरा की जो भाव भंगिमा है, उसके जो श्री ठाकुर जी और श्री चतुर्भुजानाथ के प्रति भाव है, उसको देख के मुझे यही लगता है कि ये तो कोई पूर्व जन्म की साधक है और हम पर कृपा करने के लिए आई है, हमारे कहीं ना कहीं जीवन को कृतार्थ ही कर रही है। ऐसा मत कहो कि भगवान ने हमें ऐसी पुत्री क्यों दे दी, बड़ी कृपा है उन्होंने दे दी, हम तो बस इसका अच्छे से निर्वाह कर लें। और सत्य बात तो ये है, देखो झाली जी, हमें कोई चिंता नहीं है, जब तक राव दूधा जी हैं, दादू साहब हैं, तब तक किस बात की चिंता, सब उत्तम है, सब बढ़िया है, सब आनंद है। और इधर चर्चा चल उठी भंवर जयमल के जन्म की, क्योंकि इधर रतन सिंह जी तो छोटे भाई हैं, पर सबसे बड़े भाई राव दूधा जी के जो बड़े पुत्र हैं, जो आगे राजा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, श्री वीरम देव जी, वीरम देव जी के पुत्र के रूप में श्री जयमल का जन्म हुआ। और इधर चारों ओर मेड़ता में उत्सव हो गया। जब श्री जयमल आए तो उनको भंवर नाम से पुकारा गया। भंवर नाम का तात्पर्य क्या है, जब दादा के रहते हुए पोते का जन्म हो जाए तो उसको भंवर संज्ञा दी जाती है, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। सारे ज्योतिष आचार्य आ गए, राव दूधा जी खूब लुटा रहे हैं स्वर्ण, रतन सिंह जी खूब लुटा रहे हैं, खूब आनंद से जो आ रहा है सब पा रहा है। और इधर ज्योतिषियों ने वर्णन करा कि ये जयमल जी कोई सामान्य नहीं हैं, ये बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े साधक हैं, ठाकुर जी की सेवा में इनकी विशेष रुचि है, ठाकुर जी की सेवा करके इनको बहुत प्रसन्नता, बहुत आनंद होता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, सेवक तो हैं, भक्त तो हैं, पर बहुत वीर योद्धा हैं। इनके जो रक्त है पूर्णतः राजपुताना रक्त प्रवाह जो हो रहा है, वैसा ही इनका स्वभाव है, यही होगा। ये इनका हृदय सदा वीरता के लिए ललायित रहेगा, सदा हृदय में भावना रहेगी, कब मातृभूमि के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। इनके हृदय में भय नहीं होगा। सब लोग ये बातें सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। और इधर रतन सिंह जी, राव दूधा जी, वीरम देव जी बड़े सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके सामने आए और प्रणाम करा उन दोनों को और बोले कि अब आपने सबको बधाई तो बांट दी, पर मुझे अभी तक बधाई नहीं मिली है। राव दूधा जी ने पूछा, अरे भाई तुझे क्या बधाई चाहिए, ऐसी कौन सी बधाई है जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। वीरम देव जी देखो तुम्हारे भाई को क्या चाहिए। अब रतन सिंह जी कहने लगे, पहले आप लोग बैठिए, तो आप लोग आसन पे विराजमान हुए। तो वीरम देव जी सिंहासन पे, राव दूधा जी भी सिंहासन पे बैठे और श्री रतन सिंह जी जाके उनके चरणों में विराजमान हो गए और कहने लगे कि बस आप मुझ पे इतनी कृपा करें। आप कह रहे हैं आज बधाइयाँ लुटा रहे हैं, आज आशीर्वाद वरदान लुटा रहे हैं, आप अपना हाथ मेरे शीश पर रख दीजिए और मुझे वरदान दे दीजिए कि कभी भूल कर भी यदि मेरे मन में लालच आ गया, लोभ आ गया और मैं मेड़ता को त्याग कर कहीं और रियासत जमाने के लिए चला जाऊं, तो उस समय आप मुझे रोकना, बलपूर्वक रोकना पड़े तो बलपूर्वक रोकना, हाथ उठाना पड़े तो हाथ उठा देना, और यहाँ तक कि अगर मस्तक उतारना पड़े, मेरा माथा उतारना पड़े तो माथा उतार देना, पर आप मुझसे अपने से अलग मत करना।
अपने बड़े भैया श्री वीरमदेव जी की ओर देखकर बोले कि मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, बस यही भाव रहे। इस भाव को सुनकर राव दूधा जी गदगद हो गए। सारी सभा प्रसन्न हो गई। ये राजपूत सभ्यता है, ये राठौड़ सभ्यता है, जहाँ पर भाई भाई के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार होता है। और वो समय से हम कैसे कैसे चले गए कि जहाँ स्वार्थवश हम एक दूसरे को मारने में लगे पड़े। यही समय भी है। पर श्री राव दूधा जी बड़े प्रसन्न हुए, चतुर्भुजानाथ के दर्शन कराने के लिए ले गए। तब भी रतन सिंह जी ने यही प्रतिज्ञा करी कि बस हे बड़े भैया, मैं आपके चरणों का दास बनकर रहूं, आपके चरणों का सेवक बन के रहूं। इसके अलावा इस त्रिलोकी के नाथ चतुर्भुजानाथ से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही बोले, हे चतुर्भुजानाथ, हमारी यही इच्छा है, मेरी यही भावना है, क्या जन्म भूमि के ताईं अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं और बड़े भैया का, वीरमदेव जी के चरणों का दास बन के रहूं। तो इधर तो सारा भाव, प्रसन्नता का माहौल, सब लोग अति प्रसन्न। और इधर धीरे धीरे जयमल और मीरा जी दोनों बड़े हो रहे हैं। जयमल जी बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए हम इनका चरित्र भी मीरा जी के चरित्र में थोड़ा थोड़ा श्रवण करते रहेंगे। ऐसे भक्त हैं जिनके लिए स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज युद्ध लड़ने के लिए आएंगे। इनकी जो सेवा पद्धति है, भगवान की अद्भुत सेवा करते हैं। ऐसी सेवा तो शायद जगत में कोई राजा कर पाता होगा। इनको राजर्षि की उपाधि इस कलयुग में दी गई है, राजा जयमल को। तो ऐसे अद्भुत इन लोगों के बाल्यकाल का हम लोग वर्णन सुन रहे हैं। राव दूधा जी कभी ठाकुर जी की भगवान की कथा सुनाते हैं तो मीरा और जयमल दोनों नीचे ही बैठ जाते हैं और खूब भाव से कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं और आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं, भूल जाते हैं क्या काम है, क्या होना है, क्या हो रहा है। और जब जब वीरता का चरित्र आवे, कहीं युद्ध का वर्णन आ जाए तो जयमल के मानो परम आनंद की स्थिति हो जाती है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और इन सब भावों को देखकर श्री राव दूधा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। भैया, एक तरफ तो मेरे घर में भक्ति के रूप में मीरा आ गई और एक तरफ वीरता के रूप में जयमल का जन्म हुआ। मैं तो कृतकृत्य हो गया, मेरा घर पूर्ण हो गया है। ऐसे भावों से खूब आनंदित होते। और इधर श्री जयमल जी के जन्मोत्सव को मनाने के बाद में राव दूधा जी के मन में आया कि अब ठाकुर जी के दर्शन करने को चला जाए। अपने पास में ही श्री डाकोर जी हैं, डाकोर जी जाके रणछोड़ राय जी को दर्शन, श्री द्वारकानाथ जी को दर्शन करो जाए तो परमानंद होए। तो श्री रतन सिंह जी को संग लिया, उनकी धर्मपत्नी मीराबाई जी और श्री राव दूधा जी, समस्त जो भी दास दासियां थे, सेवक सेवकाएँ थे, पूरा जत्था संग होकर श्री डाकोर जी की ओर निकला। कहीं कहीं जहाँ पर जगह अच्छी होती है वहाँ पर रोकते हैं और वहाँ पर व्यवस्था करी जाती है रुकने की। और ऐसे ही एक सिद्ध संत, परम योगी, हर प्रकार की योग की सिद्धि को प्राप्त कर चुके हुए महात्मा, योगियों के भी गुरु, गुरुओं के भी गुरु श्री संत निवृत्तिनाथ जी महाराज मीराबाई सा से मिलने की ओर अग्रसर हैं। अभी पता नहीं है, पर हृदय में इच्छा है कि पुष्कर की ओर चलें। और सौभाग्य की बात क्या है, पुष्कर का मार्ग जो जा रहा है और इधर से मीराबाई सा का परिवार डाकोर जा रहा है, उसी मध्य में इन दोनों का मिलन होने वाला है। श्री निवृत्तिनाथ जी कौन हैं? तो हमारी महाराष्ट्र की बड़ी पावन धरती है। वहाँ पर आपने ज्ञानेश्वर जी का नाम तो बड़ा सुना होगा। उनके बड़े भाई हैं और गुरुदेव भी हैं। हमारे यहाँ श्री महाराष्ट्र में विट्ठल पंत जी बड़े सिद्ध संत हुए। अल्प आयु में ही काशी में जाकर श्री रामानंद महाप्रभु जी से इन्होंने सन्यास की दीक्षा प्राप्त कर ली। रामानंद महाप्रभु जी ने इनको भाव से सन्यास की दीक्षा दी और इसके बाद में लेकिन हृदय का भाव आया, गुरु की आज्ञा हो गई और गुरु ने कहा आप गृहस्थी में जाना पड़ेगा। मन में संशय तो हुआ, पर गुरु की आज्ञा में कोई विचार नहीं, गुरुर आज्ञा विचारणीयम। तो तुरंत गए और फिर उसके बाद गृहस्थी में प्रवेश करा। गुरु जानते थे कि इनके यहाँ 4 अनमोल रत्न प्रकट होंगे, 4 संतानें होंगी, गुरुदेव ने बताया, और वो चारों दैवीय संतान होंगी। श्री ज्ञानेश्वर जी,
भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। श्री निवृत्तिनाथ जी वो साक्षात महादेव के स्वरूप हैं, सोपान देव जी ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं और मुक्ताबाई जी साक्षात भगवान की जो योग माया है, भगवती हैं, उनका स्वरूप है। तो ऐसे इन सब का प्राकट्य हुआ। और श्री निवृत्तिनाथ जी के विषय में बताया जाता है कि एक बार पर्वतीय क्षेत्र पे घूम रहे थे और शेर आ गया। अब शेर आया तो इनके पीछे पकड़ने लग गया, ये भय में दौड़ पड़े। अब दौड़ते दौड़ते माता पिता से तो बिछड़ ही गए, तो अब कहाँ जावें। तो एक गुफा थी, उसमें जाकर बैठ गए। वहीं पर गहिनीनाथ नामक एक संत हुए, उन्होंने इनको योग की विद्या बताई। संत ने कहा, इस समय तुम्हें उस शेर से डर लग रहा है, पर जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे तुम डरते रहोगे। उन सारे डरों का नाश करने के लिए योग की विद्या सीखो। और श्री निवृत्तिनाथ जी ने योग का अध्ययन करा। इधर माता पिता जी बड़े चिंतित हो गए, श्री विठल पंत जी बड़े परेशान हो गए। परंतु एक दिन सहज ही निवृत्तिनाथ जी आ गए और मुख पर एक सुंदर तेज था, मुख बड़ा चमत्कृत था, बड़ा उस पर प्रकाश था। जैसे दर्शन करा तो पूछा, अरे बेटा तुम कहाँ थे? तो पूरी कथा बताई। और आगे जाके श्री विठल पंत जी के मन में भाव आया कि अब मेरे को अपने बालकों का उपनयन, जनेऊ का संस्कार कराना चाहिए। पर जब पहुँचे तो पुरोहितों ने मना कर दिया। कहने लग गए वहाँ के जन कि आप तो सन्यास को त्याग कर गृहस्थ बने हैं, इसीलिए संतान शुद्ध नहीं है, इसीलिए उनका उपनयन नहीं हो सकता, ये दोष है। अब श्री विठल पंत जी बड़ा उदास हुए, बोले मेरी गलती का दोष आप मुझे दीजिए, मेरी संतान को क्यों दे रहे हैं? आप जो प्रायश्चित बताएंगे वो प्रायश्चित तो होगा। वहाँ के पुरोहितों ने कह दिया, भैया ऐसी स्थिति में तो यही है कि शरीर को त्याग देना ही प्रायश्चित है। अगली रात्रि को सो रहे थे निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई जी, सोपान देव जी, और देखते ही देखते श्री विठल पंत जी और उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। निवृत्तिनाथ जी को इस बात का आभास हो गया, परंतु कोई क्षोभ नहीं, दुख नहीं। योग की परम अवस्था में अवस्थित अपने जो छोटे भाई बहन थे उनको बालकों की तरह पाला और श्री ज्ञानेश्वर जी को ऐसा ज्ञान प्रदान करा, ऐसा तेज प्रदान करा। ज्ञानेश्वरी गीता की जो टीका है इतनी प्रसिद्ध हो गई, किसके प्रताप से हो गई? श्री निवृत्तिनाथ जी के प्रताप से हो गई। तो यही निवृत्तिनाथ जी जो श्री ज्ञानेश्वर जी के गुरु हैं, बड़े प्रतापी हैं, महायोगी हैं, वो किससे मिलने के लिए आ रहे हैं? श्री मीराबाई सा से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग फिर आगे श्रवण करेंगे। आप सबका खूब मंगल हो, ठाकुर जी खूब आनंद करें। जय जय श्री राधे।